नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे D20 चार्ट विषांश कुंडली के बारे में। अब D20 चार्ट जो है वो आध्यात्मिकता को देखने के लिए किया जाता है कि आपका अध्यात्म के प्रति कितना रुझान है, कितना इंटरेस्ट आपको स्पिरिचुअलिटी में है, या आप स्पिरिचुअलिटी में कितनी ग्रोथ करेंगे, कितना आप अध्यात्म के प्रति समर्पित हैं। इसको देखने के लिए हम विषांश कुंडली को देखते हैं। जैसे कि D20 चार्ट नाम से पता चलता है कि इसमें प्रत्येक राशि के 20 भाग कर लिए जाते हैं। तो एक भाग जो बनता है वो 1 डिग्री और 30 मिनट का बनता है। अब विषांश कुंडली को हम किस प्रकार देखेंगे? अब इसमें त्रिकोणों का बहुत ही महत्व है। तो जो धर्म त्रिकोण है और मोक्ष त्रिकोण, उसका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही महत्व है। धर्म त्रिकोण अर्थात पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। और जो मोक्ष त्रिकोण होता है वो चौथे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव से बनता है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए हम पहले भाव, पांचवें भाव, 9वें भाव को देखते हैं, साथ ही चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को भी देखते हैं। अब जब हम D20 चार्ट का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको साथ में D1 चार्ट को भी देखना पड़ेगा। जो मेन राशि कुंडली है उसकी भी एनालिसिस आवश्यक हो जाती है। तो D20 चार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव देखने के हैं उसमें लग्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न स्वयं है। लग्न का मजबूत होना आवश्यक है। यदि हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि उसके लिए हम कितने समर्पित हैं, स्पिरिचुअलिटी में हमारी कितनी ग्रोथ हो सकती है, इस सब को देखने के लिए D20 चार्ट का जो लग्न है उसको देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि D20 चार्ट का जो लग्न है उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, लग्नेश किन भावों में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है या शुभ भाव में बैठा है। इसमें जो भी ग्रह लग्नेश बन रहा है उसका बल देखना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रह का बल सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो ग्रह कितना बलवान है। तो लग्नेश कहाँ पर बैठा है, लग्न को कौन से ग्रह देख रहे हैं, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं। इसके साथ ही पंचम भाव को भी देखना आवश्यक हो जाता है। पंचम भाव जो है मंत्र सिद्धि का भाव है, ज्ञान का भाव है। तो पंचम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, किन भावों में बैठा है, किन भावों के स्वामियों के साथ पंचम भाव का स्वामी संबंध बना रहा है। पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन भावों के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं या पंचम भाव को देख रहे हैं। उसके बाद नवम भाव का महत्व है। नवम भाव जो है स्पिरिचुअलिटी का भाव है, अध्यात्म का भाव है। तो नवम भाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नवम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, नवम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं। इसके साथ ही हमको D1 चार्ट का भी विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है कि जो राशि कुंडली है उसका लग्नेश राशि कुंडली में कहाँ बैठा है, उसका जो नवमेश है वो राशि कुंडली में कहाँ बैठा है। इन भावों के स्वामियों की D20 चार्ट में क्या स्थिति है, D20 चार्ट में वो ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गया धर्म त्रिकोण के बारे में। इसके साथ ही जो मोक्ष त्रिकोण है उसकी भी एनालिसिस विषांश कुंडली में करनी आवश्यक हो जाती है। चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, आठवां भाव जो मोक्ष का भाव है और 12वां भाव भी मोक्ष से संबंध रखता है। तो 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं। इन भाव के स्वामियों का पंचम भाव या नवम भाव के साथ कोई संबंध बन रहा है कि नहीं, या आपस में इन भावों के स्वामियों का कोई संबंध बन रहा है कि नहीं। अब यदि D20 चार्ट का लग्नेश शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में बैठा है, कि मान लीजिए लग्नेश पंचम भाव में बैठ गया या लग्नेश नवम भाव में बैठ गया तो ये शुभ स्थिति होती है।
नवम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। पंचम भाव और नवम भाव का यदि आपस में संबंध बन जाए, इनके स्वामियों का आपस में संबंध बन जाए तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति है। इसी प्रकार यदि D20 चार्ट में नवमेश का संबंध 12वें भाव से हो जाए, अष्टम भाव से हो जाए, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि 12वां भाव जो है मोक्ष का भाव है। नवम भाव का स्वामी यदि 12वें में बैठता है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है धर्म कर्म के प्रति समर्पित होगा, धर्म के प्रति समर्पित होगा, स्पिरिचुअलिटी में उसका इंटरेस्ट होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है D20 चार्ट का लग्न और लग्न का स्वामी, उनकी स्थिति शुभ होनी चाहिए कुंडली में। तो इसमें पहला भाव जो हो गया वो लग्न हो गया, स्वयं से संबंध रखता है। दूसरा भाव है वाणी का भाव है। यदि आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरे भाव को मजबूत होना आवश्यक है। वाणी का स्थान शुभ होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया है, ये भी शुभ होता है। दूसरा भाव विद्या का है, उसका स्वामी अगर पंचम भाव में बैठता है तो दिखाता है कि मंत्र सिद्धि आपको हो सकती है वाणी के द्वारा। चौथा भाव चूंकि मोक्ष त्रिकोण से संबंध रखता है, चौथा भाव मानसिकता को दिखाता है, मन को दिखाता है। तो किसी भी कार्य के लिए मन का मजबूत होना आवश्यक है। तो चौथे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, या चौथे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं? शुभ ग्रह बैठे हैं चौथे भाव में कि अशुभ? यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है या उसमें पंचमेश बैठ जाता है, नवमेश बैठ जाता है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। ये दिखाएगा कि जो आपका मन है वो धार्मिकता की तरफ रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा, उपासना की तरफ रहेगा। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, मंत्र सिद्धि का भाव है, तो इसको तो मजबूत होना आवश्यक ही है। इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। लग्नेश यदि पंचम भाव में बैठता है तो ये शुभ स्थिति होती है, या पंचमेश लग्न में बैठ जाए या पंचमेश नवम भाव में बैठ गया है तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है। आठवां भाव जो है वो भी मोक्ष त्रिकोण से संबंध रखता है। तो आठवां भाव जो है स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखेगा, योग विद्या से संबंध रखता है, जो गूढ़ विषय हैं जैसे ज्योतिष शास्त्र है उससे संबंध रखता है। तो अष्टम भाव को भी शुभ होना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार नवम भाव भी मजबूत होना चाहिए, जो धार्मिकता का भाव है, धर्म का भाव है। 12वां भाव जो है उसमें कोई शुभ ग्रह बैठा हो, 12वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो वो भी आध्यात्मिकता के लिए श्रेष्ठ होता है। अब इसमें हमको D20 चार्ट में आत्मकारक ग्रह की स्थिति को भी देखना आवश्यक होता है। आत्मकारक जो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मकारक ग्रह का बहुत महत्व है। आत्मकारक ग्रह लग्न को रिप्रेजेंट करता है, स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। तो आत्मकारक ग्रह किन भावों में बैठा है, यदि वो लग्न में बैठ गया या पंचम में, नवम में, अष्टम में, 12वें में, तो भी ये दिखाएगा कि स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है। कौन से योग बन रहे हैं उनको भी देखना आवश्यक है D20 चार्ट में। यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में योग बन रहा है, नवम भाव में और लग्न के स्वामियों में स्थान परिवर्तन हो जाए, या लग्नेश पंचमेश एक दूसरे को देख रहे हैं, लग्नेश और नवमेश एक दूसरे को देख रहे हैं, अष्टमेश और द्वादशेश का आपस में संबंध हो जाए, तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है। ये दिखाती है कि व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर होगा और स्पिरिचुअलिटी में उसको सफलता मिलेगी। साधना यदि वो कोई करता है तो उसको सफलता मिल सकती है, मंत्र सिद्धि में उसको सफलता मिल सकती है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि D20 चार्ट क्या है, विषांश कुंडली का अध्ययन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।